ओके, सो एंड गेम के फाइनल बैटल में जब स्टीव का घी खत्म हुआ तो थैनोस ने उस पे कॉम्बो चला दी एंड उसकी शील्ड को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। वही स्टीव रॉजर्स जब बाद में स्टोन्स रखने की अपनी जर्नी पर निकला तो उसके पास सिर्फ म्योल्निर था, शील्ड नहीं, क्योंकि टूटी हुई शील्ड पर वो टेप चिपका कर तो लड़ेगा नहीं। सो स्टीव जब पास्ट में गया था तो उसके पास सिर्फ एक ही वेपन था, म्योल्निर। तो फिर सोचो, जब वही स्टीव 616 में ओल्ड मैन रॉजर्स बनकर वापस आया तो उसके पास ये नई चमचमाती शील्ड कहां से आई? और स्टीव को एक्चुअल में इसी टाइम ट्रैवलिंग मशीन पर तो वापस आना चाहिए था ना, बट वो दूर एक बेंच पर बैठा था। किसी ने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो तुम्हारे भी पेट में गुड़गुड़ हुई ना। तो लेट मी टेल यू कि ये जो ओल्ड मैन रॉजर्स है जिसे हमने एंड गेम में देखा था, ये एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों के बैटल्स लड़ करके वहां पर वापस आया था। विद प्रूफ बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर मैंने एवेंजर्स डूम्सडे आने तक 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज इम्पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। हालांकि तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक्स। तो अगर तुम भी एक मार्वल फैन हो एंड चैनल पर नए हो, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारा एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरी। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो सबसे पहले तो ओल्ड मैन रॉजर्स वो स्टीव नहीं है जो पास्ट में गया था, बल्कि वो पास्ट में जाकर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बैटल्स लड़के आया है। एंड इसका पहला सॉलिड प्रूफ है उसका अराइवल। एंड गेम में जब एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया तो वो पास्ट में गए भी इस मशीन से और वापस भी आए इसी मशीन पर। पास्ट में जाकर वापस आने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो टाइम ट्रैवलिंग मशीन। लेकिन स्टीव गया तो मशीन से था, लेकिन वापस मशीन पर नहीं आया, बल्कि अपने आप वो बेंच पर बैठा हुआ था। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हल्क, सैम एंड बकी मशीन को ताड़ते रह गए और बुड्ढा चुप्पे से आके बेंच पर बैठ के टाइम पास करने लगा। तो ओल्ड स्टीव आखिरकार बिना मशीन के वापस कैसे आया? वेल, वो आया सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल के बाद, जब हीरोज ने मल्टीवर्स को रिस्टोर कर दिया। तब जाकर स्टीव अपने ओरिजिनल 616 यूनिवर्स में वापस आ गया, जहां उसे हमेशा से होना चाहिए था। सेकंड प्रूफ है इस बात का ये न्यू शील्ड। जैसा कि मैंने कहा, एंड गेम के फाइनल बैटल में थानोस ने स्टीव की शील्ड तोड़ दी थी और स्टीव थॉर का हथौड़ा उधार मांगकर काम चला रहा था। जब वो पास्ट में गया तो भी उसके पास सिर्फ म्योल्निर था, देयर वाज नो शील्ड। नाउ क्योंकि वो म्योल्निर भी पास्ट से ही लाया गया था, तो स्टीव के मिशन में स्टोन्स के साथ साथ उसे म्योल्निर भी उसकी ओरिजिनल जगह पर रखना था। बट क्या वो ऐसा कर पाया होगा, ये तो एक अलग बात है एंड ये चीज डूम्सडे में दिखाई जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली शील्ड जब एंड गेम में टूट चुकी थी तो वो ओल्ड मैन रॉजर्स के पास न्यू शील्ड कहां से आई? तो जाहिर है ये जो न्यू शील्ड उसे मिली है, ये उसे डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के बैटल में किसी से मिली होगी। किससे मिली होगी उस पर फिर कभी बात करेंगे, बट अल्टीमेटली मिली उसे वो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स से ही है। और वही शील्ड बढ़िया अच्छे से मांझ कर वो 616 में ले आया और सैम को पास ऑन कर दी। तीसरा एंड इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ कि ये बुढ़ऊ डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का बैटल करने के बाद आया है, वो ये है कि जब सैम ने इससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, तो स्टीव ने ये बताने से साफ मना कर दिया। You want to tell me about her? No, I don't think I will. और मना करते टाइम जिस तरह से वो स्माइल कर रहा था एंड डिस्टेंस में देख रहा था, तुम उसका चेहरा देखकर ही बता सकते हो कि बंदे के दिमाग में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बैटल्स के सीन चल रहे हैं। अब वो सैम और बकी को ये सब बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली अब वो जान गया है कि पास्ट में रुकने से या किसी को फ्यूचर या पास्ट के बारे में बताने से एक ब्रांच्ड टाइमलाइन बन जाती है, इनकर्जन्स होने लगते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए वो आया, चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो सैम, बकी, हल्क किसी से आने वाले थ्रेट यानी डॉक्टर डूम के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। एक बार को तुम ये भी सोच सकते हो कि अरे तो क्या हुआ, बता देता, कम से कम सैम, बकी, बाकी के हीरोज डूम से निपटने के लिए पहले कुछ तैयारी कर लेते, कुछ ट्रेनिंग वगैरह और कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्टीव उन्हें ये बता देगा तो सबसे पहले तो आधे हीरोज तो बुरी तरह से पैनिक कर जाएंगे। कोई भी सीधी तरह से सिचुएशन को समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि मल्टीवर्स के बारे में अभी 616 के ज्यादातर हीरोज को पता ही नहीं है और इसी वजह से हीरोज फिर गलत डिसीजंस लेंगे और सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के जो इवेंट्स जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं स्टीव रॉजर्स के एस्पेक्ट से, वो फिर से दोबारा होंगे और भी बुरी तरह से होंगे। मतलब अभी ओल्ड मैन रॉजर्स खुद एक बार डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बैटल्स लड़कर आ रहा है एंड वो जानता है कि हाँ एंड में जैसे तैसे वो जीत गए हैं सीक्रेट वॉर्स में, डूम हार चुका है, तो इस जीत को वो अनडू क्यों करेगा? सिर्फ इसलिए कि वो सैम और बकी के सामने फ्लेक्स मार सके कि देखो हम डूम को हरा के आए हैं। ऐसा नहीं है। अब देखो ये सारी चीजें बताने के दौरान तुम हो सकता है मे बी तुम्हारे अंदर शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। टाइम ट्रेवल हमेशा से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है। किसी भी मूवी को उठाकर देख लो, बैक टू द फ्यूचर देख लो जो कि बिल्कुल क्लासिक है, उसमें टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को भी काफी अच्छे से समझाया गया है। और मैंने भी तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल से ये चीज कई बार समझाई है। देखो मान लो आज तुम 10 साल के हो एंड तुम्हारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, तुम खूब रिसर्च एंड पढ़ाई कर रहे हो ताकि कल को तुम टाइम मशीन बना सको। अब जब तुम 20 साल के हुए
तो तुमने वो टाइम मशीन बना भी ली और तुमने सोचा कि उसी टाइम मशीन से पास्ट में जाकर अपने 10 साल वाले सेल्फ को वो दे दूंगा। और तुम पास्ट में गए और अपने ही 10 साल वाले सेल्फ को वो टाइम मशीन दे दी। तो सोचो, जब तुम्हारे उस 10 साल वाले सेल्फ को टाइम मशीन मिल गई और वो 10 साल का ही है, यानी तुम जब 10 साल के हो तो तुम्हें ना कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी, ना रिसर्च करने की जरूरत पड़ी, टाइम मशीन तुम्हें अपने आप मिल गई। यही है पैराडॉक्स। क्योंकि इस हिसाब से अगर तुम देखो तो एंड गेम का ओल्ड मैन रॉजर्स वाला ये जो सीन है, ये एक्चुअल में डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के भी बाद का सीन है ना, क्योंकि स्टीव ये दोनों मूवीज सर्वाइव करके ही तो यहाँ आया है, राइट। लेकिन अगेन सिर्फ स्टीव ही ये बैटल लड़ा है, बाकी हीरोज अभी नहीं लड़े एंड डूम्सडे अभी शुरू नहीं हुआ। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। मुझसे जितना हो सकता है उतने सिंपल वर्ड्स में तो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इसीलिए स्टीव ने सैम से ये सब बताने को मना कर दिया कि उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ। वरना खुद सोचो यार, सैम इज लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड, और चलो सैम नहीं तो कम से कम बकी तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ही, उससे तो वो कोई बात भला क्यों ही छुपाएगा। लेकिन उससे भी उसने कुछ नहीं बताया। ये जो स्टीव हमने डूम्सडे के टीजर में देखा था, ये भी वही एंड गेम वाला स्टीव है जो पास्ट में सामान रखने गया था, क्योंकि ये शील्ड नहीं देख रहा बल्कि अपना सूट देख रहा है। एंड ये सूट भी वही एंड गेम वाला सूट ही है, ना कि डूम्सडे वाला। अब सोचो कि डूम्सडे के टीजर में एंड गेम वाले स्टीव को क्यों दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि डूम्सडे में स्टीव के तेरे नाम बीच की मांग वाली जो लंबे बाल वाली हेयर स्टाइल है वो होगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। तो डूम्सडे के टीजर में एंड गेम वाले स्टीव को दिखाना यही अपने आप में एक तरह का प्रूफ है कि एंड गेम वाला स्टीव ही आगे चलकर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में जाएगा एंड फिर वही स्टीव ओल्ड मैन बनकर फिर से 616 में वापस आएगा जो हमने एंड गेम में देखा था। एक और कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि ओल्ड मैन रॉजर्स चलो मान लिया कि हमने वही वाला है जो पास्ट में गया था, तो फिर ये एंड गेम में जब सैम एंड बकी के पास आया तो इस टाइम रॉजर्स तो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स देख चुका है ना, बट बाकी हीरोज ने नहीं देखे। तो ये बुढ़ा क्यों हो गया? मतलब वापस तो वही तेरे नाम वाला स्टीव रॉजर्स आना चाहिए था ना, जो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में लड़ा होगा। तो ये बुढ़ऊ कैसे आ गया, ये बुढ़ा हो कैसे गया? तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअल में वही सीक्रेट वॉर्स का तेरे नाम वाला स्टीव रॉजर्स ही 616 में वापस आया होगा। लेकिन अब दिमाग के घोड़े खोलकर बहुत ध्यान से सुनना, जब सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल खत्म हुआ तो रीड रिचर्ड्स और बाकी के हीरोज ने मल्टीवर्स को रिस्टोर किया, 616 यूनिवर्स वापस आया और लंबे बाल वाला तेरे नाम स्टीव जो था उसे भी 616 में वापस भेज दिया गया, क्योंकि वो वहीं बिलोंग करता है। लेकिन जब उसे भेजा गया तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में भेजा गया होगा ना, तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम था वो एंड गेम वाला वो टाइम नहीं था जहां पर ओल्ड मैन रॉजर्स आया था। न्यू उसे और भी पास्ट में 616 में भेजा गया होगा, लाइक 90s या 80s या और भी बहुत पहले, मतलब इतना पहले कि एंड गेम वाला पॉइंट ऑफ टाइम आते आते वो बूढ़ा हो गया 616 में रहते रहते। और क्योंकि उस स्टीव को ये याद था कि किस तारीख को किस जगह से वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया था एंड गेम में, तो वो उसी तारीख को उसी जगह पर आके बेंच पर बैठ गया। उसे ये भी पता था कि ये जो स्टीव रॉजर्स मशीन से पास्ट में जा रहा है ये अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे तो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में लड़ने जाना होगा और इधर हल्क, सैम एंड बकी उसका वेट करते रह जाएंगे। इसीलिए उस स्टीव रॉजर्स ने हीरोज के और हमारे सामने आने के लिए वही एंड गेम की टाइम ट्रेवल वाली तारीख चुनी। जैसे ही उधर रॉजर्स मशीन से पास्ट में गया, इधर ओल्ड मैन रॉजर्स आकर बेंच पर बैठ गया। एंड पहली बार जब हम सबने ये सीन देखा तो हमें मल्टीवर्स, इनकर्जन्स, टाइमलाइन ब्रांचेस, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तो किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ना किसी ने सवाल पूछा कि भाई उसे मशीन पर वापस आना चाहिए था, तो वो मशीन पर वापस क्यों नहीं आया, बूढ़ा कैसे हो गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बट अब मल्टीवर्स के बारे में जानने के बाद, टाइम ट्रैवल, इनकर्जन्स, टाइमलाइंस, ये सब समझने के बाद अब समझ आया कि एक्चुअल में ये स्टीव रॉजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ये सब में लड़ने के बाद यहाँ आकर बैठा है और इसीलिए वो इतना खुश है कि आखिरकार भाई डूम से जान छूटी उसकी। और अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो एक लाइन में तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। पहले इन्फिनिटी वॉर हुई, फिर एंड गेम हुआ, उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, डेडपूल एंड वुल्वरीन, लोकी, ये सारे इवेंट्स हुए एंड उसके भी बाद डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स हुआ। और सीक्रेट वॉर्स के एंड में मल्टीवर्स को रिस्टोर करने के बाद तेरे नाम स्टीव से पूछा गया कि बताओ तुम 616 यूनिवर्स में किस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाना चाहोगे। उसने कोई साल बताया होगा, उसे 616 में भेज दिया गया। वहां वो रहता रहा सबसे छिपकर और आखिर में वो केवल शील्ड देने हीरोज के एंड हमारे सामने आया उस तारीख को, उसी जगह पर जब एंड गेम वाला स्टीव रॉजर्स मशीन से टाइम ट्रैवल करके
पास्ट में गया था। इससे उसने अपनी शील्ड, अपनी लेगेसी सैम को भी आसानी से पास ऑन कर दी और किसी को शक भी नहीं हुआ कि आखिरकार ये स्टीव रॉजर्स बूढ़ा कैसे हुआ। सबको ये लगा कि हाँ ये वही स्टीव है जो अभी मशीन से पास्ट में गया था। वो समहाउ दूर उस बेंच पर आकर वापस आ गया। तो ये थ्योरी एंड गेम वाले स्टीव रॉजर्स को डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से परफेक्टली कनेक्ट कर देती है। मैंने इसे लेकर काफी सोचा भी इसके बारे में, मतलब काफी सोच समझ कर ये थ्योरी बनाई है मैंने। एंड इफ अभी तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट्स हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा ये थ्योरी एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को प्लीज सब कर लो और डोंट फॉरगेट टू पुट द नोटिफिकेशंस ऑन ऑल, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।